नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। बाराबंकी जिले में विधानसभा चुनाव के 3 दिन बाकी बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। शुक्रवार को चुनाव प्रचार थमने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को बाराबंकी पहुंचे। सीएम योगी ने आज बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी शरद कुमार अवस्थी के समर्थन में जनसभा की। विधानसभा रामनगर में बुडवल मिल के सामने मैदान में यह जनसभा आयोजित हुई। इस दौरान सीएम योगी ने सपा पार्टी पर जमकर हमले बोले। वहीं जनसभा में सीएम योगी ने 10 मार्च को दोबारा सरकार बनाने पर कई नई घोषणाएं भी की और विपक्ष पर हमलावर होते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले होली दिवाली पर बिजली नहीं आती थी, आज गांव-गांव में 20-22 घंटे बिजली आती है। भाजपा सरकार का काम गिनाते हुए सीएम ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ किया गया है, लखीमपुर खीरी को मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। बीजेपी ने जो भी कहा वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि पहले इत्र वाले मित्र पैसा खा जाते थे और आज प्रदेश में विकास हो रहा है। आप सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली सरकारें कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी और ये रामनगर से ज्यादा कौन जान सकता है। यहां पर तो मां दुर्गा की निकलने वाली मूर्ति को भी रोकने का कार्य होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के दौरान आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहस नहीं कर पाया। आज आपको कोई भी माई का लाल न कांवड़ यात्रा को रोक सकता है, न मां दुर्गा के पूजा अनुष्ठान और मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को ही रोक सकता है। पहले पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। 5 साल पहले स्थिति क्या थी? 5 साल पहले कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे फसाद शुरू होते थे, कर्फ्यू शुरू हो जाता था और बाकी जो था वह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जबरन मूर्ति विसर्जन के जुलूस को रोका जाता था, कांवड़ यात्रियों को परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। अगर आप कंप्लेंट करते थे तो उल्टा आप ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता था। भाइयों बहनों, 5 साल के अंदर किसी ने मूर्ति विसर्जन जुलूस को रोका? पूजा करने से किसी ने रोका? कांवड़ यात्रियों को किसी ने रोका? आज भाइयों बहनों, प्रदेश में दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगता। आज तो धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है और हर हर बम बम के नारों के साथ जब कांवड़ यात्री निकलता है तो भगवान शिव की भक्ति में लीन वे कांवड़ यात्री उत्तर प्रदेश को एक नया उत्तर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर दिखते हैं। आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, आपको बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी क्या? 5 साल पहले बिजली क्यों नहीं मिलती थी मालूम है? क्योंकि तब बिजली की भी जाति होती थी और बिजली का भी मजहब होता था। ईद और मुहर्रम होगी तो बिजली आएगी और होली और दीपावली रहती थी तो बिजली नहीं आएगी। आज तो बिजली है ना, हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको बिजली आज तो मिल रही है ना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या में कार्यक्रम हुए। सीएम योगी ने सुबह पहले रामनगर, बाराबंकी में जनसभा की। उसके बाद महसी, बहराइच में सीएम योगी की जनसभा हुई। महसी की जनसभा में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने जनता से भाजपा प्रत्याशी सुरेश्वर सिंह को वोट डालने की अपील की। सीएम योगी इस दौरान बिनगा, श्रावस्ती में जनसभा करने पहुंचे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चुनावी मंत्र दिया। सीएम योगी ने आज रदौली में भी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने गोसाईगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा सीएम योगी अयोध्या में भी रोड शो कर रहे हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आपने अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सुरेश्वर सिंह जी के प्रति व्यक्त किया है।
आप सब जान रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में 27 फरवरी को आप सबको मतदान करना है। भाइयों बहनों, अब तक तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं से आप सभी को हम अवगत करा चुके हैं। मुझे केवल आज के उस अवसर पर आपको कुछ बातें कहनी है। सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना कालखंड में सरकार ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ जीवन और जीविका को बचाने का कार्य किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो भूतपूर्व कार्य हुए हैं, देश में भी और दुनिया में भी उसकी सराहना हुई है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आपने वैक्सीन ले ली? सभी लोगों ने? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। थर्ड वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं चला। कारण है, हमारे पास एक प्रभावी वैक्सीन था और इस प्रभावी वैक्सीन के कारण कोरोना महामारी को समय से पहले रोकने का कार्य किया गया। आप मुझे बताइए, क्या इस वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं लिया? फ्री में मिली है ना सभी लोगों को? मैं विश्वास कर लूं, याद करिए, अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये सब वैक्सीन मार्केट में बिक जाती, किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाती। शासन की कार्य पद्धति का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं। दूसरा, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल और नमक भी है कि नहीं है? बुधवार को उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे जोरों शोरों से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की 2 जनसभाएं आयोजित की गई। उनकी पहली जनसभा कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में, वहीं दूसरी जनसभा प्रयागराज में आयोजित की गई। जनसभाओं में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर हमले बोले। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता से भाजपा प्रत्याशियों को बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। जनसभाओं में अपने संबोधन के दौरान पीएम ने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के हक में समर्थन मांगा। आज दशकों बाद यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किए विकास कार्यों के आधार पर गरीबों के हित में किए गए कार्यों के आधार पर आज आपसे वोट मांग रहा है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी की सरकार सुधरी हुई कानून व्यवस्था पर वोट मांग रहा है। वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री अपने परिवार को आगे बढ़ाने भ्रष्टाचार का आरोप, ऐसी किसी भी मुसीबत को इस चुनाव के मैदान में झेल नहीं रहा है। और वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब गरीब, मध्यम वर्ग खुद आगे आकर कह रहा है, आएगी तो एनडीए ही, आएगी तो एनडीए ही, आएंगे तो
योगी ही। भाई और बहनों, जो ये परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सके। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए, ना ही हमारी ताकत कोई बाहुबली या माफिया है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश क्या गरीब है, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें हैं। वो आज देख रहा है कि कैसे बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने उसकी भलाई के लिए काम किया है। वो जानता है कि हर सुख दुख में हमारी सरकार उनके साथ खड़ी रही है। वो जानता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ देने में हम कभी भी न जाति देखते हैं न मजहब देखते हैं। हम सिर्फ ईमानदारी से जो भी गरीब है, जो भी योजना का हकदार है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां जंगीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में स्थानीय बड़सर रोड पर पानी टंकी के पास मैदान में सपा सुबह सपा की संयुक्त रैली का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मंच पर उपस्थित रहे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी और योगी के ललका सांड से जनता परेशान है और सबसे ज्यादा भाजपा ही मुझसे परेशान है। सांड को ले जाकर गोरखपुर छोड़ूंगा और बाबा वहीं जाकर शंख बजाएंगे। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा कि ललका सांड का गोबर अब प्रधानमंत्री बेचेंगे, भाजपा पगला गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में गोरखपुर से भाजपा सांसद अभिनेता रवि किशन ने रोड शो किया। डुमरियागंज विधानसभा से शुरू हुए इस रोड शो का इटावा विधानसभा क्षेत्र में जोरदार स्वागत किया गया। इटावा विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के पक्ष में वोट करने के लिए रवि किशन ने लोगों से अपील की। इटावा के महादेव गुरु पर आयोजित जनसभा को भी रवि किशन ने संबोधित किया। रवि किशन के इस रोड शो और जनसभा को लेकर भाजपा के प्रत्याशी सतीश द्विवेदी ने कहा कि इस बार पूरी तरह से योगी और मोदी की लहर चल रही है। स्थानीय जनता क्षेत्र और यूपी के विकास को देखते हुए दोबारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर है। सतीश द्विवेदी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इटावा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। देखिए, इटावा की जनता ने 2017 में जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर, मुकदमेबाजी की राजनीति से ऊपर उठकर इटावा जो पिछड़ा हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में से एक था, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, इटावा के विकास के लिए वोट दिया था। और इटावा की उस अपेक्षा को मोदी योगी की सरकार ने उनके बेटे, उनके विधायक सतीश द्विवेदी ने पूरा करने का प्रयास किया है। जिस इटावा में एक भी नगर पंचायत नहीं था, आज इटावा बिस्कोर नगर पंचायत है। जहां एक भी राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं था, आज दोनों बन रहा है, बन गया है। इटावा में पशु अस्पताल बन गया, इटावा में चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, इटावा में ITI पॉलिटेक्निक बन रहा है, इटावा में रोडवेज, फायर स्टेशन और मिनी स्टेडियम बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इटावा की जनता ने देखा है कि जो काम पिछले 50 सालों में नहीं हुआ वो इन 5 सालों में हुआ है। इसलिए आज इटावा मेरे साथ खड़ी है, मुझे आशीर्वाद दे रही है और पिछली बार से अधिक मतों से जीतकर इटावा से जाऊंगा, ये मुझे भरोसा है। जालौन के उरी नगर पालिका में बीते दिन हुई मारपीट के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पहले दिन में चेयरमैन व सभासद के बीच मारपीट हुई और फिर देर रात सभासद व चेयरमैन के बेटे के साथ मारपीट हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सभासद की पत्नी ने SP रवि कुमार को प्रार्थना पत्र देकर अपने साथ हुई मारपीट व छेड़खानी की बात कही। सभासद की पत्नी ने बताया कि चेयरमैन का बेटा
जबरन घर में घुसकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। पूरे मामले को लेकर व्यापारी और सभासद के पक्षों ने एसपी रवि कुमार को तहरीर देते हुए मामले में न्याय की मांग की है। वहीं व्यापारियों ने भी एकत्रित होकर एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में न्याय की मांग की है। इस तरह नगर पालिका के अंदर में विवाद और उसके बाद में लड़ाई झगड़े की सूचना है। पूरा मामला संज्ञान में है। सीओ सिटी उरई इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और नियम संगत तरीके से, सही निष्पक्ष तरीके से विधिक कार्रवाई की जाएगी और थाना उरई पुलिस को इसके लिए सेंसिटाइज से पूछताछ करे, जांच करके और उचित कार्रवाई करे। देखिए, सभी आरोपों की सत्यता निकाली जाएगी और उसकी जो जांच है, जांचोपरांत सही कार्रवाई की जाएगी। यूपी में विधानसभा चुनाव जोरों पर है। इसी बीच सपा सुप्रीमो व पूर्व सीएम अखिलेश यादव बहराइच में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंच गए। बहराइच में 5वें चरण में आगामी 27 फरवरी को चुनाव होना है। सपा सुप्रीमो के मंच पर पहुंचते ही सिपाहियों ने उनका स्वागत किया। जिले की 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और उन्हें बीजेपी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए कहा कि आगामी 10 मार्च को आने वाले परिणाम के बाद बीजेपी का नामो निशान मिटने वाला है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।